आज हम परसेंटेज देखेंगे। आज जिस तरीके से मैं आपको परसेंटेज बताऊंगा, इसके बाद आपका जो फाउंडेशन है ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा। और इसे आप एकदम काफ़ी फोकस के साथ देखिए, कंसंट्रेशन के साथ देखिए, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए क्योंकि इसके बेसिस पे आगे के, जैसे कि आप इनकेस अरिथमेटिक कर रहे होगे तो आगे जो भी ये आएंगे लेसन्स, जैसे कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आ गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, या टाइम एंड वर्क हो गया, ये जो भी अरिथमेटिक का पार्ट है ये परसेंटेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। जिसका परसेंटेज क्लियर रहेगा वो बाकी के जो चैप्टर्स है वहाँ पे वो अच्छे कर पाएगा, क्योंकि उसे आसानी होगी। सो परसेंटेज को एक काफ़ी अच्छे तरीके से करिए। और अभी जो मैं बताऊँगा, मैं आपको एडवाइस करूँगा, इसका जो नोट्स है अगर कोई बना रहा होगा तो ये आप बाद में बनाइएगा। पहले ये वीडियो आप एक साथ पूरा देख लीजिए, और उसके बाद इन आप अपना नोट्स बना सकते हैं। मैंने वैसे इसकी अनोटेशंस फाइल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक पे जाके आप अनोटेशन फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें कि मैं जो भी लिखूंगा वो आपको मिल जाएगा। या फिर आप जब अनोटेशन फाइल भी बना रहे हैं, इसको 2x पे चला के भी बना सकते हैं, पर एक बार आप पूरा देख लीजिए, जिससे कि आप चीज़ें एक बार आसानी से सब चीज़ एक साथ आपको आ जाए। ठीक है। सो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, परसेंटेज का देखिए फाउंडेशन कैसे बनता है। ये जो परसेंटेज है, सबसे अगर उसमें अच्छा बनना है, मास्टर करना है परसेंटेज में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से यही है, फ्रैक्शंस। जिसको फ्रैक्शंस आते हैं वो परसेंटेज आसानी से कर सकता है। अब यहाँ पे आज हम वैसे क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम परसेंटेज को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना और परसेंटेज निकालना, ये तीनों चीज़ सीखने वाले हैं। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस में आपको बताया जाएगा, इतने से इंक्रीज करो, इतने से डिक्रीज करो, या 25% से इंक्रीज करो, 25% से डिक्रीज करो, 25% कितना होगा, 42% कितना होगा, 36% कितना होगा, 36% से इंक्रीज। सो ये सब चीज़ें हम सीखने वाला है, आप आसानी से इसे किस तरीके से कर सकते हैं। सो इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है या निकालना है, ये तीनों चीज़ में अपन की क्या हेल्प करता है, फ्रैक्शंस। जिसे फ्रैक्शंस आते हैं वो इंक्रीज डिक्रीज आसानी से कर सकेगा। ठीक है। और मैं आपको वैसे इसके साथ ये भी देने वाला हूँ क्वेश्चंस वगैरह, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सके। और एक नीचे डिस्क्रिप्शन में वैसे ग्रुप लिंक भी है, वो जो चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। वो ग्रुप में स्पेशली क्या रहेगा, जिसकी मैं कुछ आपको जो शीट्स वगैरह देने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए, इनकेस किसी को कोई डाउट्स है तो वहाँ पे वो पुट कर सकता है। वहाँ पे कोई मैं या फिर कोई भी आपके जो फेलोमेट्स है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए अब फ्रैक्शंस शुरू करते हैं। एक टोटली न्यू पेज ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए, फ्रैक्शंस में 1/1 से लेके 1/20 तक हम सारे फ्रैक्शंस देखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस है। चलिए शुरू करते हैं। 1/1 यानी कि 100 हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट किस लिए, मैं पहले एक बार अब बता देता हूँ, मतलब क्या काम आएगा वो डायरेक्ट दिखा देता हूँ। इन केस मैं आपको अभी बोलूँगा 14.28% कितना होगा 70 का, तो आप किस तरीके से निकालेंगे। देखिए, अगर आपको पता रहे ये 14.28 1/7 होता है, आप क्या करेंगे, 1/7 इंटू 70 कर लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है। अब मुझे ये 14.28 इसका पता था, 1/7 यानी 14.28 होता है, इसलिए मैं आसानी से निकाल लिया। और मैंने 14.28 क्यों लिया, क्योंकि ये इसी तरीके के जो नंबर है 14.28, ये जो फ्रैक्शंस में हम जो अभी नंबर्स आने वाले हैं, वही नंबर्स या उसी के कोई मल्टीपल्स ही आपको जो क्वेश्चंस में जनरली नजर आएंगे। इसीलिए ये फ्रैक्शंस करना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए अब देख लेते हैं। 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, 1/1 यानी कि 100 को 1 में रख रहे हैं, मतलब एक भाग में रख रहे हैं। 1/2 यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, 100 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ये जो भी डिनोमिनेटर में अपन ने क्या उसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं, और जो वैल्यू आ रही है वो अपन की फ्रैक्शंस की वैल्यू आ रही है। अपन जब 100 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 50 आता है, तो यहाँ पे 50 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब 1/3 देख लेते हैं। ये 1/3 यानी कैसा, 100 को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, या 100 को अपन 3 से डिवाइड कर रहे हैं, आप कुछ भी देख सकते हैं। ठीक है। अपन 100 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 33.33%। ठीक है। अब इसके बाद के जिसकी 1/2 का जिसकी मल्टीपल अपन 1/4 लेना चाहे, तो अपन को 1/4 को एक्चुअली देखिए किस तरीके से याद रख सकते हैं। 1/2 का हाफ जो होता है ये 1/4 होता है।
तो यहाँ पे भी 50 का हाफ क्या हो जाएगा 25। सो 1/4 का जो परसेंटेज बनेगा वो होगा 25। ठीक है। अब इसके बाद के जो परसेंटेज है वो ज़्यादातर वैसे याद नहीं करना पड़ेगा। जो 2 के मल्टीपल से 4 के मल्टीपल से अपन उसको डायरेक्ट यहाँ से हाफ करते हुए उसे याद रख सकते हैं। 1/3 का जैसे कि 1/6 हो गया तो अपन 33.33 का हाफ करके 1/6 तो अपन को याद रहेगी। अब पर जैसे कि 1/5 हो जाता है, ये अपन को याद रखना पड़ेगा क्योंकि अभी इसका मल्टीपल कोई आया नहीं है। और 1/5 यानी कि अपन 100 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं जो कि हो जाएगा 20। या आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। और इसी तरीके से देखूंगा मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अपन को 100 को नहीं क्या 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में 5 पार्ट्स में। तो किस तरीके से करेंगे 20 20 20 20 20 इस तरीके से हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ही 4 में भी देखेंगे 25 25 25 25 ऐसे अपन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। और मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अपन को ये पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब डिवाइड करके याद रखना है। मैं बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि आगे जब अपन फ्रैक्शंस को इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे आपको इसका चीज़ें मतलब आसान जाएगा। आपको मैं बताऊंगा वैसे। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ ये लाइव हो रहा है मतलब रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। वेट अ सेकंड। हाँ हो रहा है रिकॉर्ड। हाँ चलिए तो अब चलिए 1/6 देख लेते हैं। 1/6 क्या होगा, ये 1/3 का हाफ होगा। किसका 1/3 का हाफ। सो 13.33 का हाफ कितना हो जाएगा 16.66। 1/7। अब 1/7 आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 7 का मल्टीपल अभी तक आया नहीं है। पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि चीज़ें याद हो जाएगा। अपन ने यहाँ पे बताया था 14.28 उतना ही है। पर अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए इस तरीके से याद रख सकते हैं। 7 का डबल 14, 14 का डबल 28। मैं आपको अभी जिस तरीके से फ्रैक्शंस याद करा रहा हूँ मेरे ख्याल से ये वीडियो देखने के बाद आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। और जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इसी तरीके के नंबर आपको देखने मिलेंगे। सो आपके दिमाग में वो आ जाएगी। इसे याद करने का एकदम ज़्यादा कोशिश भी मत कीजिए। बार बार आप वो उसी तरीके के क्वेश्चन में आएंगे सो चीज़ें याद हो ही जाएगा। चलिए 1/7 का कैसा, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28। तो 1/7 कैसा हो गया 14.28। चलिए अब इसको हटा देता हूँ एक सेकंड। अब 1/8 देख लेते हैं। 1/8 क्या होगा 1/4 का हाफ। 25 का हाफ 12.5। 1/9 देख लेते हैं। 1/9 1/10 एंड एंड 1/11। ये तीनों को एक साथ याद कर लेते हैं, आसान पड़ेगा। क्योंकि देखिए 9 का और 11 का चीज़ें इस तरीके से याद करा रहा हूँ जिससे कि आसान हो जाए। 1/9 होता है 11.11 और 1/11 होता है 9.09। एक साथ याद क्यों कर रहा है, 9 का 11 हो जाता है 11 का 9, 9 का 11 11 का 9। ये याद रखिए, इस तरीके से याद रखेंगे तो आसान जाएगा। 1/10 इन्हें अपन 100 को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं 10 10 10 10 10 10 करके। सो ये हो जाएगा 10। अब 1/12 देख लेते हैं। 1/12 कैसा होगा, 1/12 होता है 1/6 कितना था 16.66। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 8.33। है आसान, बिल्कुल आसान है। 1/13 इसे याद रख लीजिए। 1/13 और 1/17 को एक साथ याद करा देता हूँ क्योंकि ये जो दो है ना ये ऑलमोस्ट एक तरीके से याद क्यों करा रहा हूँ। ये देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो आखिरी में इसका क्या आ जाएगा 69। पर यहाँ आ जाएगा 7.69। ये 7 याद करना पड़ेगा। वैसे आप देखोगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। 100 के बाद 50 हो गया, 33 हो गया, 25 हो गया, मतलब ये डिक्रीज होते जा रहा है। हम जिस तरीके से ये बड़ा कम करते मतलब बढ़ाते जा रहे हैं अपना 1/8 1/8 तो ये डिक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पे भी जैसे कि 8 है 8 से थोड़ा डिक्रीज करेंगे तो ये आ जाएगा 7। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। वैसे चीज़ें वो याद हो जाएगी। वैसे ये इतने काम का है नहीं 1/13। ज़्यादातर ये वाला नंबर आता नहीं है, ऐसा नहीं है आ नहीं सकता, पर ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरीके मतलब 1/13 में नहीं बनते हैं। और वैसे ही 1/17 में कैसा 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289। तो आखिरी के 2 डिजिट कितना हो जाएगा 89 और ये हो जाएगा 5.89। ये याद रख लीजिए ठीक है। अब अपन बाकी के भी देख लेते हैं 14 15। न्यू पेज ले लेते हैं।
1/14, 1/15, 1/16। चलिए 1/14 कितना, 1/7 कितना था 14.28। सो इसका हाफ कितना हो जाएगा यहाँ पे 7.14। 1/15 को याद रख लीजिए, काफ़ी आसान नंबर है 6.66। सेकेंड, 1 मिनट। तो चलिए 1 बाय तो चलिए 1/16 देख लेते हैं। 1/16 कितना हो जाएगा, 1/8 था अपना 12.5, तो 1/16 कितना हो जाएगा इसका हाफ। सो डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा ये 6.25। अपन ने 1/17 देख लिया है। सो 1/18 देख लेते हैं। 1/18 कितना होगा, 1/9 कितना था 11.11। सो इसका हाफ कितना हो जाएगा ये 5.55। ठीक है, अब 1/19 देख लेते हैं एंड 1/20 देख लेते हैं। 1/21 भी देख लेते हैं। ये 21 वैसे ज़्यादातर आएगा नहीं, पर मैं आपको याद कराते इसमें करा दूंगा क्योंकि ये आसान है याद करना। 1/19 और 1/21 एक साथ याद करा रहा हूँ, किसलिए, जैसे कि देखिए 1/20 कितना हो जाएगा 5%। क्यों 5% होगा, 1/10 कितना था 10%। सो 20 यानी 1/20 यानी इसका हाफ हो रहा है, सो यहाँ से भी हाफ हो जाएगा, 10 का हाफ 5। अब क्या होगा यहाँ पे 1/19 में होता ही है 5 का स्क्वायर प्लस हो जाता है और यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस हो जाता है। सो कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा 5.25 हो जाएगा और यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 4.75। क्या हो रहा है यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस हो रहा है, ठीक है, यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे सो ये चीज़ें याद हो जाएगी। मेरे ख्याल से अभी तक जो भी याद करा है चीज़ें आपको याद बहुत सारी ऑलरेडी हो गई होगी, और एक बार आप खुद एक बार लिख के देखेंगे इस तरीके से सो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अब मैंने ऑलमोस्ट जो जो मेन मेन थे ना सारे मैंने फ्रैक्शंस बता दिए। एक और फ्रैक्शन है जो आपको याद होना चाहिए, जो कि होता है 1/25। 1/25 कितना होता है 4%। ये और ध्यान रख लीजिए, ठीक है। अब मैंने ऑलमोस्ट मेन मेन सारे बता दिए आपको, और यही वाले जो फ्रैक्शन से बार बार आएंगे आपके जो क्वेश्चंस इनके साथ आपको सॉल्व करेंगे। और ये अब देखिए किस तरीके से काम आएंगे। अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके बेसिस पे जो अपन ने फ्रैक्शन सीखा है, ठीक है। आइए 4-5 क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, जैसे कि 14.28% ऑफ 140, okay, and then 12.5% of 160। और ले लेते हैं, क्या लेंगे 6.66% ऑफ 150। और क्या लेते हैं 11.11% ऑफ 90, ठीक है, और 9.09% ऑफ 110। मैंने ये नंबर ऐसे लिए जिससे कि मल्टीप्लाई करने में आसान हो जाए, क्योंकि आपको वैसे भी क्वेश्चंस जो आपको मिलते हैं क्या वो मिलेंगे, आपने अगर इनके अभी तक देखे नहीं है, आप जब क्वेश्चंस करेंगे ना मैं जो शीट दूंगा उसमें के करें या फिर कोई भी बाहर के भी करें, आपको जनरली ऐसे ही नंबर मिलेंगे जिसकी 14.28। सो इसी तरीके के आपको जो नंबर है जो मल्टीप्लाई करने को मिलेंगे वो इसी तरीके के नंबर रहेंगे 140। सो जैसे कि देखिए 14.28 कितना होता है 1/7। सो 1/7 इससे देख लेते हैं 1/7 इंटू 140 क्या आएगा आंसर में 7 8 2 20 आंसर आ गया। सो कितना होगा 14.2% ऑफ ये 20। इसी तरीके से करना है, आसान है, तो आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, इसे मेरे साथ साथ ही करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो 12.5% कितना हो जाएगा, 12.5% का जो ये फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/8। 1/8 1/8 इंटू 160 इज इक्वल टू 820 है, ये भी आ गया 20 आंसर। अब 6.66 निकालना है। 6.66 क्या होता है, ये होता है 1/15। 1/15 यानी कि कितना कोई नहीं,
1/15 इंटू 150, 10, ठीक है। 11.11 सिंपली 1/9 इंटू 90, 10, 10 एंड वही 9.09, 9 का कितना 11, 11 का कितना 9, तो ये हो जाएगा 1/11, सो इंटू 110, 110 का कर रहा था, यहाँ पे ऑफ लिख देता हूँ मैं। सो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10, ठीक है। अपन ने देख लिया, इसी तरीके से करना है, जिस भी परसेंट का मतलब जो भी नंबर का परसेंट निकालना है उसको अपन फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि अपना आंसर आ जाएगा। बट इन केस देखिए अभी इसी तरीके के नंबर नहीं आते, और भी नंबर है जो आ सकते हैं, अपन वो भी देख लेते हैं। जैसे कि देखिए 28.56 ये नंबर भी आ सकता है। अब बोलेगे अपन ने 28.56 का तो फ्रैक्शन हमें पता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए अब ये किस तरीके से करेंगे, 28.56 अपन को अब मल्टीपल्स में देखना है। अपन ने जो फ्रैक्शंस लर्न किए उसके कोई मल्टीपल्स में ये आता है क्या 28.56, सो हमें याद आएगा 14.28 1/7 होता है। सो 1/7 यानी 14.28, और यहाँ पे अपन को 28.56 का फ्रैक्शन चाहिए। सो क्या होगा, यहाँ पे ये इंटू 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी ये इंटू 2 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2/7। फ्रैक्शन क्या हो गया, बन गया इसका 2/7। 28.56 का मतलब जो फ्रैक्शन होगा वो 2/7 होगा। वैसे ही अपन ले लेंगे 37.5। 37.5 क्या होता है, 37.5। अब अपन को 27.5 का भी कोई फ्रैक्शन नहीं पता, सो क्या कर सकते हैं, अपन को 12.5 का पर फ्रैक्शंस पता है पता। सो 12.5 का फ्रैक्शंस का 12.5 कितना होता है, 1/8 होता है, 1/8। सो इंटू 3 कर देंगे, जैसे कि यहाँ 12.5 इंटू 3 हो रहा है ना ये, तो यहाँ पे भी इंटू 3 कर दे, तो ये 3/8 यानी कि क्या हो गया 37.5%। सो अपन को निकालना रहा 80 का 37.5% कितना होता है। सो अपन 3/8 करेंगे और ये अपना आंसर आ जाएगा 10 3 30, ठीक है। ये आपको अब करना पड़ेगा, जैसे कि देखिए मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ जो कि आसान रहते हैं और बार बार आते हैं पेपर में, उस तरीके के जो मेन मेन नंबर है मैं वो लिख देता हूँ। बाकी आप जब खुद से सॉल्व करेंगे आप काफ़ी सारे आपके मतलब क्वेश्चंस में आएंगे तो आप ग्रेजुअली उसे लर्न कर लेंगे। तो मैं आपको जो मेन मेन नंबर है वो लिख देता हूँ, जैसे कि देखिए 37.5%, 62.5, 87.5 और कितना होता है 28.56 और होता है 42.84, एक ये भी नंबर है। और मेरे ख्याल से इतने नंबर अब आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब ये 30 40 जो बोल रहा हूँ 30 40 50 ये तो आसान नंबर है। 30 कैसे निकालेंगे, 1/10 कितना आता है 10%। सो यहाँ पे इंटू 3 हो रहा है तो यहाँ पे इंटू 3 कर देंगे, सो ये हो गया 3/10। अब 40% निकालना है तो देखिए 40% निकालने के लिए कैसे करेंगे, 40% निकालने के लिए अपने पास कई ऑप्शन है, जैसे कि देखिए 1/5 कितना होता है अपना 20%। सो यहाँ इंटू 2 कर लेंगे, यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे, सो ये हो गया 2/5। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि 1/10 कितना होता है, 1/10 होता है अपना 10%, बरोबर है। अब अपन इंटू 40 करना है तो यहाँ इंटू 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ इंटू 4 करना पड़ेगा 4/10। 4/10 को अपन इनकेस ये करें नॉर्मल में लाया जाए तो वो 2/5 ही होगा। सो आप कैसे भी करें आंसर सही आएगा। 50% है, 50% तो पता है अपन को 1/2 होता है। इनकेस ध्यान नहीं आ रहा है क्या करेंगे, 1/10 कितना होता है 10%, यहाँ इंटू 5 करेंगे, 10 इंटू 5, हाँ ये 10 इंटू 5 कर दिए। तो यहाँ पे भी 5/10 हो जाएगा, 1/10 का इंटू 5 करेंगे तो 5/10, और देखेंगे तो ये 1/2 ही आता है, ठीक है। और जो ये नंबर लिखे ये नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के नंबर बार बार आते हैं आपके दिमाग में, एक बार मतलब आपने देख लिया तो वो याद हो जाएगा। सो याद ही कर लीजिए, याद यानी कि
दिमाग में रख लीजिए, बाकी ऐसा याद में शब्द यूज़ करना नहीं चाहता हूँ। बाकी ठीक है। ये होता है अपना 3/8, ये होता है अपना 5/8, ये होता है अपना 7/8। ठीक है। उसी तरीके से जिस तरीके से किया आप करके खुद भी देख सकते हैं, यही आएगा। 28.56 कितना होता है, ये 2/7 होता है, और ये 3/7 होता है। ये जो नंबर है जनरली बार बार आते हैं, इसीलिए मैं करवा दिया। और एक और 2-4 नंबर है, मैं आपको और वो भी लिख देता हूँ। 9.09, 18.18, 27.27, 36.36, 45.45, इन्हें वो 9 का समझ लीजिए मल्टीपल है, और फिर अपन वही लिखते जा रहे हैं। और यहाँ पे एक और नंबर 11.11, 22.22, 33.33, 44.44, ये 11 का मल्टीपल, ये जो भी है उसी तरीके से आएगी। अब ये क्या होगा, ये तो था अपना 1/9, तो ये हो जाएगा 2/9, ये हो जाएगा 3/9, ये हो जाएगा 4/9, और ये हो जाएगा 5/9। ठीक है। इसी तरीके से सारे आप कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/11, ये हो जाएगा 2/11। आप अब इस तरीके से ला सकते हैं। आप चीज़ें सीख लीजिए कैसे करना है, बाद में आप खुद से ही करना पड़ेगा आपको। और मैं जो प्रैक्टिस शीट देने वाला हूँ वो आप कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से बहुत से नंबर आपको खुद से याद हो जाएंगे। ठीक है। अब चलिए, अब अपन इंक्रीज और डिक्रीज का देखते हैं। अपन ने निकाल लिया, अपन को ये तो पता लग गया कि अपन को निकालना है, जैसे कि 18.88%, 18% कितना होता है 90 का। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये करते थे 2/9 कर लेंगे 18.8%, 18% किसका, 90 का। तो ये क्या आ जाएगा, ये 9, ये 10, ये 20 आंसर आ गया अपन को। ये तो आ गया। अब दो तरीके अगर अपन को इंक्रीज और डिक्रीज करना है। ठीक है, देखते हैं, आइए न्यू पेज लेते हैं। इन केस अपन को 90 का 40% बढ़ाना है। कितना परसेंट बढ़ाना है, 40%। तो सबसे पहला है कि आप डायरेक्ट ये कर लो, 40% अपन ने अभी देखा कि 40% कितना होता है, 2/5। सो ये हो जाएगा 5, ये हो गया 18, 18 टू ज़ा 36 आ गया। ये 40% होता है, तो 90 + 36 ये कर लीजिए। ठीक है। या तो अब आपको ये वाला स्टेप नहीं करना है, ये प्लस वाला, तो भी आपके पास एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, आप 90 करेंगे। और अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए, सबसे पहले ये 90 को भी हटाइए। इम्पॉर्टेंट क्या है, अब इम्पॉर्टेंट इसमें ये है, आप जो अब यहाँ पे देखिए 1/5 लिख रहे थे अपन, मैंने आपको कहा था इसे पार्ट में याद करिए। ये कितना हो रहा है, 100 के कितने 5 पार्ट्स हो रहे हैं, कितने 20 के 5 पार्ट, 20 20 20 20 एंड देन 20, ये 5 पार्ट मिला के 100 होता है। ठीक है। सो अपन उसमें का 5th पार्ट ले रहे हैं, यानी कि एक 20 कितना। ठीक है। सो ये हो गया 1/5। और अपन का 2/5 कितना हो रहा था, 40%, यानी कि अपन 100 के 2 पार्ट्स ले रहे थे, ये 20 एंड ये 20। और वैसे 3 में कैसे 3 पार्ट लेंगे। ठीक है। सो ये हो जाएगा 60, 3 पार्ट यानी 3/5, 3 पार्ट लिए 20 20 20 के, ये हो गया 60। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अब इनकेस अपन को ये प्लस वाला स्टेप नहीं करना है, डायरेक्ट इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। सो अपन अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे थे 1 पे, फिर 2 किए तो इन्हें 40% हो गया, 3 किए तो 60 हो गया, 4 करेंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है। सो अपन को अब डायरेक्ट इंक्रीज करना है, तो अपन ये 1 पे इंक्रीज नहीं करते, अपन यहाँ 5/5 पे इंक्रीज करेंगे उसको। किस पे इंक्रीज करेंगे, डायरेक्ट 5 पे, यानी कि कैसे, इनकेस अपन को 20% से इंक्रीज करना है, तो अपन क्या करेंगे, पहले ये बेस कितना है इसका 5, तो 5 नीचे रख लिए। अब अपन का ये जो बेस है, बेस पे अपन ऐड करते जाएंगे। अपन को 20% से बढ़ाना है, बेस पे 5 है, अपन को 20% से नहीं 1 से बढ़ाना है, तो यहाँ 6/5 कर लेंगे, इन्हें 20% से बढ़ जाएगा। इन केस अपन को 40% से बढ़ाना है, तो अपन 5 के बेस में कितना ऐड करेंगे, ये 40 था, 2/5 यानी 40, तो अपन कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे 5 बेस पे, तो वो हो जाएगा 7/5, 7/5 यानी 40%। ठीक है। आ रहा है ध्यान में, नहीं आ रहा है तो एक बार और देखते हैं। ठीक है, जिससे कि आप एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग जिससे कि हो जाए आपकी। आइए, अपन को बढ़ाना है 9.09%, 18.18%,
27.27%। ये 3 नंबर अपन को बढ़ाना है। किस में बढ़ाना है? 90 पे बढ़ाना है। अब कैसे करेंगे? पहले 90, 1/90 का क्या होता है फ्रैक्शन, ये ध्यान रखिए। 1/90 का फ्रैक्शन होता है 1/11, ठीक है। और ये नंबर 90 नहीं, अपन 110 ले लेते हैं क्योंकि मल्टीपल पे लेते हैं, ठीक है। अब ये जो 1/11 होता है, अब अपन को क्या करना है? इसको इंक्रीज करना है 9.09% से इंक्रीज। तो क्या होगा? बेस कितना है? 11। 11 पे अपन क्या करेंगे? एक इंक्रीज करेंगे तो क्या कितना बढ़ेगा? 9.09। इन केस अपन को 18.18% इंक्रीज करना रहता तो अपन जो 9 में 18.18% कितना होता है? 2/11 होता है। अब अपन को इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे? बेस है 11, 11 पे 2 ऐड कर देंगे जो कि हो जाएगा 13/11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13/11। वही ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10/9। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ओ आई एम सो सॉरी, ये हो जाएगा 12/11। ध्यान रखिएगा 9 और 11 वाला चीज़ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं पर बचेगा। इसमें कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 14/11 क्योंकि देखिए 3 से बढ़ेगा। ये कितना है? 3/11 है। कितना है? 3/11, तो 3 से बढ़ेगा। 11 में 3 ऐड कर लिए तो कितना आ जाएगा? 11, 12, 13, 14, तो ये हो जाएगा इतना। अब अपन को इंक्रीज करना है, समझ लीजिए 27.27% से इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे? 110 इंटू 14/11 करेंगे और यहाँ अपना आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10। ये हो गया 140। है आसान। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, आइए। 37.5% इंक्रीज करना है अपन को 80 का, ठीक है। तो क्या करेंगे? 80 करेंगे। 37.5% कितना होता है? 3/8, ठीक है। 3/8 यानी कि इसका बेस कितना हो गया? 8। 8 में अपन को कितना ऐड करना है? 3, यानी कि कितना हो गया? 11/3, ये सॉरी 11/8। तो ये हो गया 10, ये हो गया 110। आसान है, समझ आ रहा है? चलिए, और इन केस अपन को अब डिक्रीज करना है, अपन ने इंक्रीज देख लिया, सिंपल यही चीज फॉलो करेंगे। अपन को 37.5% से डिक्रीज करना था, समझ लो क्या करना था? 37.5% से डिक्रीज। तो इसमें क्या होगा अपन का? जैसे कि 37.5% कितना है? 3/8। अपन को कितना करना है? डिक्रीज। तो यहाँ 8 जो बेस है उसमें से 3 माइनस कर देंगे जो कि हो जाएगा 5/8। वही है। और अपन को 62.5% अपन को डिक्रीज करना है तो कैसा होगा? पहले 62.5 अपन को आना चाहिए, क्या है? सिंपली है। एक और बार आपको रिपीट करके मैं दिखा देता हूँ। इनकेस 1/8 पता है आपको क्या होता है? 12.5 होता है। ये 12.5 इंटू 5 है, तो यहाँ पे इंटू 5 कर देंगे। सो 5/8 यानी कि 62.5% होता है। अब अपन को करना था ये डिक्रीज। सो अपन ये बेस कितना है इसका? 8। 8 में से 5 माइनस कर देंगे जो हो जाएगा 3/8, ठीक है। अब अपन को जो भी करना है, जैसे कि 80 का 80 नंबर लेते हैं तो यहाँ पे बस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा 30। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई है। इंक्रीज डिक्रीज करना आपने सीख लिया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं जो बहुत ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी कम लोग सिखाते या नहीं सिखाते इसको, जनरली बहुत से लोग। सो वो चीज़ मैं आपको सिखा लेता हूँ जिससे कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी नहीं काफ़ी स्पीड से होने लगेगी कुछ कुछ नंबर की। जैसे कि 70, 80, 90, 100 इस तरीके के जो नंबर है 170 वो आसानी से हो जाएगी। जैसे कि देखिए, अब मैं आपको बोल रहा हूँ 110 का 60% निकालो। 110 का 60% निकालो, ठीक है। अब आप इसका एक तरीका है, आप 110 इंटू 60% यानी कितना होता था? 3/5, बराबर है। अब 3 प्लस कर लेंगे, अपन को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। नहीं, अपन को इंक्रीज नहीं, अपन को सिर्फ निकालना था। हाँ, सो 103 इंटू 3/5 कर लेंगे। इसका क्या आंसर आ जाएगा? 22, 22 3 66 आ गया 66 आंसर। पर अब आपको ये करने की गरज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपको अब एक चीज़ बताने वाला हूँ। अब इस तरीके का नंबर है, जैसे कि 110 हो गया, 120 हो गया, 90 हो गया, 220 हो गया,
इस तरीके के जो नंबर है वो आप खुद से निकाल सकेंगे। कैसे? आपको क्या करना है, बस 11 इंटू 6 कितना हो गया 66। 11 6 कितना होता है 66। अपना आंसर आया 66 बराबर है 90। वैसे ही जैसे 90 का निकालना है इन केस, सो अपन को 90 का निकालना है 40%, तो क्या करेंगे 9 4 जा 36, तो इसका आंसर भी 36 आएगा। चलिए निकाल के देख लेते हैं। 90 इंटू 40% कितना होता था 2/5। सो लीजिए निकाल के देखते हैं। 18 2 जा 36 आ गया आंसर दोनों बराबर। ये चीज़ आपको मेरे ख्याल से कोई बताएगा नहीं, पर ये सब चीज़ें लर्न कर लीजिए क्योंकि इससे काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है। जिसमें बच्चे ये करेंगे इस तरीके से लॉन्ग स्टेप करेंगे, अपने अगर 5 से 10 सेकंड भी बच जाते हैं इनके पेपर में एक क्वेश्चन में, और वैसे ही कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चन है। ये छोटे छोटे डिफरेंस ही नहीं, क्या एक टॉपर और एक नॉर्मल जो इंसान है यही छोटे छोटे स्टेप से ही बन जाते हैं। और एक जो 99 परसेंटाइल के ऊपर रहता है और एक जो रहता है 98 पे, दोनों के पास नॉलेज सेम रहता है, पर ये जो छोटा छोटा चीज़ है ये तो मोस्ट प्रोबेबली सबको ही आता, मतलब ज़्यादातर लोगों को आता है, पर बहुत से लोगों को नहीं आता है। पर ये जो छोटे छोटे ऐसे डिफरेंसेस रहते हैं, इससे ही जो 98 और 99 के ऊपर वाले रहते हैं इसमें डिफरेंस क्रिएट होता है। चलिए अब और एक आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। ये लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ग्रुप की लिंक दी हुई है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ये ज्वाइन इसलिए कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक शीट भी दी हुई है नीचे जिसमें कि क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। सो आप वो क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसके आंसर्स भी दे दूंगा। सो आप मैच भी कर सकते हैं। इन केस आपको कोई दिक्कत आती है वो क्वेश्चंस में, सो आप ये ग्रुप में आ सकते हैं। ये ग्रुप में अपना क्वेश्चंस डालिए, मैं या फिर वहाँ पे जो भी बच्चे रहेंगे वो आपकी कोई भी जन मदद कर सकते हैं। जो जन रिपीटर है या फिर जिसको ऑलरेडी नॉलेज है वो लोग भी इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बच्चे के जो भी डाउट्स आते हैं, जो भी आपके मतलब जो भी आपके मेट्स हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, उनका भी भला हो जाएगा। सेकंड चीज़, आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है जिसकी ग्रुप है, सेकंड क्वेश्चन है। और तीसरा, अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें अपन सीखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस लाऊंगा मैं, हर तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मोस्टली एप्टीट्यूड एग्जाम्स या जो मोस्टली आस्क करते हैं उस तरीके के सारे क्वेश्चंस हम देख लेंगे। ठीक है? और मैंने जहाँ तक कोशिश किया है ये वीडियो में कम समय में आपको एक काफ़ी जो ज़्यादा चीज़ दे सकूँ। सो अभी जो तीसरा चीज़ है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मतलब किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। आपको एक ही तरीका नहीं, आपको हर तरीके आना चाहिए सॉल्व करते। तो हम सब तरीके देखेंगे सॉल्व करते समय, कौन सा तरीके से फास्ट हो सकता है और कौन सा तरीका अपन को तुरंत याद आ जाता है। सो जब अपन सब तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सो पेपर में अपन को जो बेस्ट वे, वो अपन बेस्ट वे से अपन आंसर्स निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।